बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम तकरीर करने का फ़न सीखेंगे कि तकरीर कैसे की जाती है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं और हम कैसे एक अच्छे मुक़र्रिर बन सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमने जहाँ पे स्पीच करनी है वो कैसी जगह है, वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। अमूमन 3 तरह के लोग होते हैं। पहले किस्म उन लोगों की है जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और दूसरे वो लोग जो दरमियाने तबके के हैं, और तीसरे वो जो नाख़्वानदा या जिन्हें हम अनपढ़ कह सकते हैं। अब इन तीनों किस्म के लोगों के लिए हमें अल्फाज का चुनाव अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन उमूमन जब भी आपने तैयारी करनी है तो आपने इस अंदाज़ से करनी है कि आपके सामने एक अनपढ़ आदमी बैठा है या पढ़ा लिखा है, वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सके। दूसरी बात जो हमने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि टॉपिक क्या बयान करना आपने। अमूमी तौर पे लोग आपको ख़ुद ही टॉपिक देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे स्पीच करनी है, या फिर बस औक़ात आपको सिर्फ स्पीच के लिए बुलाया जाता है और आपने ख़ुद से टॉपिक तैयार करना होता है। तो जब आप ख़ुद से करें तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि आप जिस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं क्या उसकी वहाँ पे ज़रूरत भी है या नहीं। अगर आपको टॉपिक उन लोगों की तरफ से दिया जाए जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है, तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करके जानी चाहिए। और फिर आप ये भी उसमें देख सकते हैं कि क्या मेरा ये टॉपिक वहाँ पे बयान करना मुनासिब है या नहीं, और अगर नामुनासिब हो तो आप उनको राय दे सकते हैं कि मेरा टॉपिक चेंज किया जाए। बहरहाल आपने जो भी टॉपिक तैयार करना है उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने उस टॉपिक पे एक किताब लेनी है, एक या एक से ज़्यादा जितनी भी आपको बुक्स मिले, किसी अच्छे राइटर की, अच्छे मुसन्निफ़ की किताब उठाएं और आप उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें। आपको उस किताब में से जो समझ आए आप उसको हाईलाइट करते जाएं, जो पॉइंट्स आपको मिले आप उसको अपने पास नोट करते जाइए। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि खिताबत पता है किससे कहते हैं, आपको जो समझ आया है वही आप अगले बंदे को समझा दें, इसी का नाम खिताबत है। तो आपने पॉइंट्स अपने पास पेज पे नोट करते जाना है, जो बातें आपको उसमें से समझ आती हों और बहुत अच्छी लगें वो आपने अपने पास नोट कर लेनी है। और उसके बाद आपने उसी टॉपिक पे किसी अच्छे स्कॉलर की, अच्छे स्पीकर की स्पीच को सुनना है, और आपने देखना है कि उसने किन किन पॉइंट्स को उजागर किया है, किन किन पॉइंट्स पे ज़ोर दिया है और किन को सरसरी नज़र से देखा है। इसके बाद फिर आपने सोसाइटी पे नज़र दौड़ानी है। आपके टॉपिक के रिलेटेड आपको कितनी मिसालें आपकी सोसाइटी दे रही है, आपने उनको भी अपने पास नोट कर लेना है। फिर अपने टॉपिक के हवाले से आपको जो आसान अशआर याद हों या आसान लगते हों उनको भी अपने पास नोट कर लेना है। इसी तरह अगर आप किसी का कॉल पेश करना चाहते हैं तो कॉल पेश करने से पहले आपने ये माइंड में रखना है कि जितनी किसी की ज़ात की अहमियत होती है उतनी ही उसकी बात की अहमियत होती है। लिहाजा आप उसी शख्सियत का कॉल पेश करेंगे जिसका हिस्ट्री में एक नाम हो, जिसका अच्छा किरदार हो और जिसकी बात लोग सर आँखों पे रखते हों, जिसकी बात का वज़न भी हो। तो आप उस शख्सियत की बात को बतौर कौल उसमें ऐड करेंगे। ये आपका मवाद इकट्ठा करने का तरीका है। आप जब इसको एक पेज पे लिख लेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपना वक़्त देखना है कि आपको टाइम कितना दिया गया है, 10 मिनट है, 15-20 मिनट या आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा। उसके मुताबिक आपने अपनी स्पीच को दोहराना है। अगर टाइम से ज़्यादा है तो फिर आप अपनी वो जो आपने मवाद जमा किया था एक पेज पे अलग से नोट किया था, उसमें से ये देखना कि मैं कौन कौन सी चीज़ स्किप करूं तो फिर भी मेरी जो स्पीच है वो बावज़न होगी और अच्छी तरह से सबको समझ आ जाएगी। तो आपने उन चीज़ों को स्किप कर देना और फिर से उसको रिवाइज़ करना है, और आपने टाइमर लगा लेना है। देखना है कि कितने टाइम में आपकी स्पीच हुई। अगर मज़ीद उसमें कमी करनी पड़ती है तो करें, अदरवाइज़ आपकी तकरीर तैयार है। अब आप उसको याद करेंगे। याद करने में आप ये माइंड में रखिए कि रट्टा सिस्टम जो होता है ये तकरीर की कामयाबी की ज़मानत नहीं है। आप फिलबदी तकरीर करना सीखिए, यानी आपने जो पढ़ा आपके माइंड में बैठ गया, आपने एक तरतीब लगाई और उसके मुताबिक आप अब स्पीच करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में वो ज़ुबानी सब याद होना चाहिए। रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप बात से बात निकाल के कर सकते हो,
सबसे लास्ट पे ये है कि आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीच में निखार आएगा। आप अकेले बैठकर चलते फिरते या शीशे के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना ही आपकी स्पीच की कामयाबी और मौसर होने की ज़मानत है। आप बार बार अपनी तकरीर की प्रैक्टिस करते रहें। ये वो चंद तरीके थे जिनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी करके स्पीच कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। बहुत शुक्रिया।